100 दिन 100 दिन 100 दिन, क्या है ये 100 दिन? सर किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या होने वाला है 100 दिन बाद? तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता चल चुका होगा कि जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट आ चुकी है और आपका जो बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है जेईई मेन का, वो होने वाला है 24 जनवरी 2024 से स्टार्ट। तो लगभग अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके 4 महीने बच्चों यहाँ पे बचे हुए हैं। 4 महीने से अगर कुछ दिन निकाल दिए जाए, जैसे कि दिवाली हो गई बेटा, आपके जो गणेश जी चल रहे हैं, नवरात्रि, पता नहीं कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं बीच में, ये सब 20 दिन अगर हटा दिया जाए तो भी बेटा आपके यहाँ पे अब 100 दिन बचते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई 100 दिन क्या है, तो लगभग 100 दिन बाद बच्चों आपके जो इतनी सारी आपने मेहनत की है और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है उनको देना है असली में बच्चों एग्जाम, दिखाना है लोगों को कि कितने आप पानी में हैं। बच्चों को लगने लग गया है अब डर कि क्या हम जेईई मेन के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, बच्चों के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं मेरे पास, फोन पे मैसेज पे बच्चे हमेशा पूछते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है कि सर क्या हम जेईई मेन के एग्जाम की तैयारी कंटिन्यूसली रखें या फिर हमारे 4 महीने बाद सर बोर्ड का एग्जाम भी आने वाला है तो इसको ड्रॉप करके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन आपके सेशन देखते हैं, आपके लेक्चर्स देखते हैं, जोश आ गया सर, क्या 4 महीने में जेईई मेन के एग्जाम को सर क्रैक कर सकते हैं? ये क्वेश्चन। फिर बच्चे का, सर हमें जाना है सिर्फ एनआईटी, हमें जाना है सर आईआईटी, तो क्या सर 4 महीने में हम आईआईटी जा सकते हैं? ये सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पे बच्चों इस सेशन में मैं आपको सभी के जवाब दूंगा। जैसा कि सबसे पहला आप मेरे इस सेशन को देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि 100 डेज 100 दिनों में क्या 99 परसेंटाइल इन जेईई मेन संभव है? तो यहां पे बच्चों मैं बात करूंगा आपसे लॉजिकली, बिल्कुल लॉजिकली बात करूंगा, क्योंकि हर किसी बच्चे ने स्ट्रेटेजी बना दी होगी, प्लानिंग कर ली होगी और हर बच्चा लग गया होगा कि अब तो बस जेईई एग्जाम को फोड़ना है। लेकिन बच्चों यहां पे कहीं ना कहीं हमें स्मार्टली काम करना पड़ेगा, वो भी स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, जिनका बैकलॉग बहुत ज्यादा है, बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा, उन सभी बच्चों के लिए यहां पे मैं प्लानिंग लेके आया हूं। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अभी भी बच्चों सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बैकलॉग पहाड़ की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन सर हमें फिर भी एग्जाम को क्रैक करना है क्योंकि हमारे पेरेंट्स के सर सपने हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत सपने संजो के रखे हैं सर, हमें उनको पूरा करना है। अब याद आएगी, और कुछ बच्चों को अभी भी याद नहीं आएगी, उनको याद आएगी दिसंबर में जब एग्जाम में पढ़े होंगे सिर्फ 30 दिन, और फिर बच्चे बोलेंगे सर 30 दिन का कुछ ऐसा लेके आओ जिससे कि हमारा जेईई मेन का एग्जाम क्रैक हो जाए। तो बेटा उस टाइम में बता दूं, ये आपके पास एक लास्ट मौका है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 100 डेज में आप किस प्रकार से क्रैक कर सकते हो जेईई मेन का एग्जाम। और क्रैक ही नहीं करना, 99% भी लानी है। तो पूरा यहां पे सेशन को देखोगे आपके जेके सर के साथ और इंडिया के नंबर 1 चैनल जिसका नाम है बच्चों डाउटनेट जेईई हिंदी मीडियम। तो हिंदी माध्यम के लिए बच्चों सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपका, ये आपके द्वारा बनाया गया चैनल। तो अब सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर क्या मैं जेईई मेन के एग्जाम की तैयारी कंटिन्यूसली रखूं, लेकिन सर हमारे 4 महीने बाद बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो क्या मैं जेईई मेन के एग्जाम की तैयारी कट कर दूं सर, छोड़ दूं, बीच में रोक देता हूं और स्टार्ट कर देता हूं सर बोर्ड की तैयारी? अगर ये कोई बात बच्चा बोल रहा है इसका मतलब उसने सच में जेईई की तैयारी की नहीं है। अगर बेटा तूने जेईई की तैयारी की होती तो तू ये नहीं कहता कि सर क्या अब बोर्ड की तैयारी स्टार्ट कर दूं। भाई जो बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं ना उनके लिए बोर्ड्स का एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हुआ आया हूं और अभी दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों कि आप जब भी जेईई की तैयारी करते हैं तो साथ में जो जो 12th के चैप्टर आपके कंप्लीट होते जाते हैं, आप उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप बोर्ड्स के क्वेश्चन साथ में लगाते चलिए।
बोर्ड्स के क्वेश्चन हमेशा आपका बेसिक्स बनाते हैं, आपकी नींव बनाते हैं और उसके ऊपर बच्चों आप अच्छे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि भाई जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको बोर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ माइंड में इतना सा रखिए कि 75+ अगर मेरी बन जाएगी 12th में, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप 80 बनाइए, 85 बनाइए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर मेरी 75% नहीं बनेगी, तो मैं कहूंगा बेटा आज ही जेई की तैयारी को ड्रॉप करो और 12th का पढ़ने लग जाओ। बिल्कुल छोड़ दो ये 100 डेज प्लान वगैरह, 12th में इसको कन्वर्ट करो और 12th का पूरा कंप्लीट कर लो, जिससे कि एक साल ड्रॉप लेके मैं उसके बाद तैयारी कर लूंगा। लेकिन अगर मेरा जेई एग्जाम क्रैक हो गया लेकिन मेरी 12th में 75% नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं बच्चों मेरे को आईआईटी और एनआईटी से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। जनरल के लिए आपको पता होगा, ओबीसी के लिए पता होगा 75% का क्राइटेरिया है, इसके ऊपर हमने सेशन बना रखे हैं, और जो एससी एसटी का बच्चा है उसको 65% लाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको 12 से डरने की जरूरत नहीं है, अगर उनकी तैयारी मजबूत है तो। दूसरा बच्चा यहाँ पे कौन आते हैं कि सर हमने नहीं पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, बोर्ड का पढ़ रखा है, लेकिन अब आपके लेक्चर देखने के बाद, आपका सेशन देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम जेई के एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। क्या आप बताइए सर ऐसा संभव है या नहीं है? बिल्कुल बेटा ऐसा संभव है, लॉजिकली बताऊंगा। बिल्कुल 4 महीने में बच्चा जेई मेन में 4 महीने में 100 दिन में बच्चा 99% लेके आ सकता है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस पे। आप इस सेशन को पूरा देखिएगा तभी मजा आएगा, नहीं तो बेटा कोई मजा नहीं आएगा, अभी छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। यहां पे सबसे पहले आपका है कि यार मुझे जेई मेन में मुझे सर जो 2024 में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूं आफ्टर 100 डेज, 100 दिन बाद, तो मैंने अपना टारगेट रखा है सर 99 परसेंटाइल। अब यार मुझे कोई गोल अचीव करना है तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि वो गोल कितना बड़ा है। यार मुझे पहाड़ खोदना है, ठीक है ना, मुझे पहाड़ खोदना है, मुझे बोल दिया जाए कि एक दिन में खोद लो, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ अगर मुझे 20 से 25 साल दे दें तो मैं उस पहाड़ को बिल्कुल क्या कर सकता हूं, रास्ता बना सकता हूं, जैसे कि दशरथ मांझी जी ने बनाया था, याद होगा सबको अगर बिहार से कोई हो तो 99 परसेंटाइल का मतलब बच्चों आपको कितने मार्क्स की जरूरत है यहां पे, क्या आपको पता है? लगभग अगर मैं अंदाजे से बताऊं प्रीवियस ईयर से, तो यहां पे बेटा लगभग आपको 180 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। 180 मार्क्स आपके आएंगे तो आपके यहां पे 99 परसेंटाइल बनेगी, किसमें? जेई एग्जाम में। ओके, अब क्या सर हमें 180 मार्क्स लाने जरूरी है क्या? अगर इससे कम मार्क्स आ गए तो कोई समस्या है? नहीं बच्चों। अगर मैं एनआईटी की कट ऑफ की बात करूं, मुझे एनआईटी चाहिए, बच्चों का यहां पे ये सपना होता है, कट ऑफ नहीं लिख रहा हूं, एनआईटी चाहिए बेटा, एनआईटी चाहिए। तो ध्यान से सुन लेना बेटा, 2024 में सबसे पहले मैं ही बता रहा हूं कि क्या कट ऑफ होने वाली है एनआईटी की, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर्स का जो डाटा है उसके बेसिस पे बता रहा हूं। जनरल वाले यहां पे जितने भी बच्चे हैं, जनरल वाले सुन लेना, आपको यहां पे मार्क्स कितने लाने होंगे? लगभग 170। पहले मैं बोलता था 160 पर बच्चों को एनआईटी मिल जाएगा, लेकिन अब बेटा थोड़ी समस्या है। अब बच्चों को एग्जाम की जो डेट है वो 4 महीने पहले आ चुकी है, हर एक बच्चा अवेयर हो चुका है। और आपको मैं बता दूं बेटा टोटल लगभग 12 लाख बच्चे हैं। 12 लाख बच्चों में से मैं कहूंगा 6 लाख बच्चे जम के तैयारी कर रहे होंगे, या 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो 170 मार्क्स पे बच्चा तेरे को एनआईटी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा एनआईटी नहीं मिलेगा या अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एनआईटी मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस है उनको लगभग चाहिए बच्चा यहां पे 160 मार्क्स। 160 मार्क्स पे बच्चा तुम्हें एनआईटी मिल जाएगा। अब यहां पे आता है ओबीसी, तो ओबीसी का भी लगभग बच्चों यहां पे 155 मार्क्स जाता है। और अगर कोई बच्चा एससी एसटी से है तो वह एससी एसटी के लिए मैं इतना सही कहूंगा बेटा कि आपको मात्र 100 मार्क्स लाने हैं। एसटी एससी वालों के लिए तो भाई वरदान है,
100 मार्क्स ले आओ, एनआईटी ले जाओ। और यहां पे ये सब तो आ गया बेटा एनआईटी के लिए, लेकिन यहां पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आपने टारगेट रखा है भाई 180 मार्क्स का, तो 180 मार्क्स पे तो बेटा आप सभी को एनआईटी मिल जाएगा और सभी बच्चों को एक अच्छे एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे बच्चों अगर आपको आईआईटी चाहिए, आईआईटी चाहिए तो क्या सर आईआईटी के लिए मुझे एनआईटी में कितने नंबर, उसके सॉरी मुझे जेईई मेंस में कितने नंबर ले जाने पड़ेंगे कट ऑफ, जिससे कि आप एडवांस का पेपर दे सके, एडवांस का पेपर दे। तो यहां पे बच्चों मैंने बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है कि अगर आपको एडवांस का पेपर देना है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो यहां पे सुन लीजिए बच्चों, जो जनरल में है, जनरल वालों को 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, सिर्फ 90 मार्क्स। 90 मार्क्स पे बेटा तू को एडवांस के लिए तू सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगर मैं यहां पे बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस लगभग मैं कहूंगा 80 मार्क्स, और यहां पे ओबीसी 75 मार्क्स, कि ये बच्चे एडवांस का पेपर दे सकते हैं। एडवांस का पेपर देने के बाद जो कट ऑफ जाएगी वो अलग है, ठीक है। और यहां पे बेटा एससी एसटी को मैं कहूंगा सिर्फ 50 मार्क्स पे बेटा आपको एडवांस का पेपर आप दे सकते हैं। ये बेटा आप इस नंबर्स पे मत जाइएगा, मैं कहूंगा आपका जो टारगेट में आज लेके आया हूं वो सिर्फ ये होना चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं और ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं तो मैं 180 मार्क्स लाने के लायक हूं या नहीं हूं, आज ये मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूं सेशन को कंप्लीट देखना। तो मेरा बच्चों जो टारगेट है वो कितना है, 180 मार्क्स लाना, ठीक है ना, 99 परसेंटाइल लाना, 99 परसेंटाइल या 180 मार्क्स 100 डेज में आ सकते हैं क्या, ये बच्चों का क्वेश्चन है, आ सकते हैं क्या। तो यहां पे बच्चों मैंने आपको जैसे कि कहा कि लॉजिकली बात करेंगे। अगर मैं फिजिक्स में चलूं, फिजिक्स में बच्चों लगभग आपके 30 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में बेटा आपके लगभग 30 चैप्टर हैं, और मैथ में लगभग आपके 30 चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर्स की बात करें बेटा यहां पे, तो यहां पे बेटा कितने हुए, 90 चैप्टर से बेटा हमारे पास, ये बात आपको भी पता होगी और ये बात छुपी हुई नहीं है। इसमें आपका बेटा 11th भी आ जाता है प्लस 12th भी आ जाता है। अब अगर मैं कुछ आपको प्लानिंग बता रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि आप मेरी प्लानिंग को फॉलो करें। हर एक बच्चा अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग सेट कर सकता है, शेड्यूलिंग कर सकता है, लेकिन उस प्लानिंग को बेटा फॉलो अगर आप नहीं करते हो तो कोई सी भी प्लानिंग करना व्यर्थ है, चाहे मैं करूं या फिर आप करें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्लानिंग हर एक बच्चा बना सकता है। अगर मैं 5th क्लास के बच्चे को बोलूं कि भाई तू कुछ प्लानिंग बना के दिखा कि 100 दिन में मेरे को ये चीजें कवर करनी है, वो भी बना देगा, लेकिन उसको फॉलो करना बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। इसलिए मैं कहूंगा सिलेक्शन भी बेटा आपके हाथ में। मैं एक आपको स्मार्टली प्लानिंग बता रहा हूं कि 90 चैप्टर हैं आपके पास और आपके पास 100 दिन है। सिंपल सी बात समझ में आ गई, 90 चैप्टर हैं और 100 दिन है। आज से अगर आप लेके चलोगे तो बेटा 100 दिन बाद आपको एग्जाम देना है और 90 चैप्टर आपको कंप्लीट करके जाने हैं। यहां पे बच्चों क्या है, 90 आपके चैप्टर से वर्सेस 100 डे से, ये बात क्लियर हो गई। 19 चैप्टर्स और 100 डेज। सर किस तरीके से इसको करें, सर क्या लग रहा है कि हम सारे चैप्टर कवर कर पाएंगे। अब यहां पे काफी बच्चे ऐसे होंगे, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा, ऐसे नहीं कि सुपड़ा साफ होगा कि सर हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा। तो यहां पे बच्चों में आपको एक बहुत ही सटीक सी प्लानिंग बता रहा हूं। हर एक दिन, एवरी डे, एक दिन बेटा आप यहां पे क्या करें, सबसे पहले 1 डे, एक दिन
आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। 1 डे 1 चैप्टर कंप्लीट, इसका मतलब सर 90 डेज 90 चैप्टर कंप्लीट, बिल्कुल। लेकिन सर इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, अब बात यहां पे आती है। और दूसरी बात यह आती है कि सर चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब क्या है। ये जो एक चैप्टर सर कंप्लीट हो जाएगा, मैंने अगर मुझे चैप्टर यहां पे ये कंप्लीट करना है, चैप्टर कंप्लीट का सर क्या मतलब है। इसमें बच्चों आपके पास 3 चीजें हैं, थ्योरी आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अब थ्योरी सर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेटा आपको बेसिक क्वेश्चन आपके बोर्ड के, बिल्कुल अगर आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड से काफी चीजें सिमिलर होती है जेईई में। मैथ में मैं नहीं कहता हूं, 2 या 3 क्वेश्चन मुश्किल से मिलते हैं। तो यहां से बेटा अपने बोर्ड्स के क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो आपको बेटा डीपीपी से मिलती है, इस डीपीपी होमवर्क को कंप्लीट करिए। और यहां पे बेटा तीसरा होगा आपका पीवाईक्यूज 2019 से 2023 तक के कंप्लीट करो। ये एक चैप्टर में बच्चों आपको कंप्लीट करना है, थ्योरी, डीपीपीस या जो भी आपको क्वेश्चन मिले प्लस पीवाईक्यूज, इतना कर लो। अगर ये आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, इन दोनों को एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। सिंपल सा हिसाब है बेटा, थ्योरी पीवाईक्यूज कंप्लीट करके इतना सा कर लो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो आसान। अब यहां पे दिक्कत आती है कि सर किस तरीके से शेड्यूल बनाएं, प्लानिंग कैसे करें। तो यहां पे बच्चों आपके पास पूरा दिन है, एक दिन को कैसे यूज करें, एक दिन को कैसे यूज करें। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले आप देखना, बहुत आसान स्ट्रेटेजी है। मैंने कहा ना 5th क्लास का बच्चा भी बना सकता है इसको। मैंने तो सिर्फ आपको, देखिए आपके ऊपर बेटा 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 टाइम स्लॉट होते हैं। एक होता है 6 से 12 मॉर्निंग, सुबह बेटा आप 6 से 12, मतलब आपके ये कितने हो गए बेटा 6 से 12, मतलब यहां पे हो गए बेटा ये 6 आवर्स। अगर कोई चैप्टर आपको काफी बड़ा लगता है या उसको आपको डीप में पढ़ना है, डीप में पढ़ सकते हो। यहां पे आप अपने लेक्चर्स देख सकते हो या अपनी थ्योरी को बेटा कंप्लीट कर सकते हो। लेक्चर्स देखिए और थ्योरी को कंप्लीट करिए, 6 घंटे आपके पास रहेंगे। 6 घंटे बच्चों आप ढंग से लेक्चर्स और थ्योरी को कंप्लीट करिए। फिर आता है बेटा शाम, यहां पे मैं कहता हूं आप ब्रेक ले लीजिए आराम से बेटा। 6 से 12 बजे तक पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 बजे से रेस्ट करिए, उसके बाद आ जाइए बेटा 4 से आप कंटिन्यूसली 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक बेटा पढ़िए। ये आपका बेसिक्स टाइम टेबल बता रहा हूं। यहां पे हो गया बेटा 6 आवर्स, मतलब यहां पे आपको क्या करने बेटा, पीवाईक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और यहां पे मैं कहूंगा बेटा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब बेटा आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना। पीवाईक्यूज कौन से करने हैं, 2019 से 2023 तक के। अगर आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो तो हिंदी माध्यम में बेटा डाउटनेट पे अवेलेबल है, आप सारे करिए। तो आप इस तरीके से बेटा 12 घंटे आप एक चैप्टर को देंगे, और मेरे हिसाब से बेटा 12 घंटे अगर आप एक चैप्टर को दे रहे हैं तो ये सफिशिएंट समय है, ये आपका एक सफिशिएंट समय होता है। तो यहां पे बेटा कहानी कुछ इस तरीके से है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको कंप्लीट करनी है तो आपको 90 चैप्टर के साथ 90 डेज आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें बच्चों आपको एक दिन में 1 डे में 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, इसकी आपको यहां पे थ्योरी और सेल्फ, ये दोनों चीजें करनी है। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी पढ़ के जाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें तो कुछ भी नहीं होगा बेटा आपका, ठीक है।
इसके बाद बच्चों एग्जाम के लास्ट 15 डेज, लास्ट जो आपके 15 दिन होंगे, 15 डेज होंगे, इसमें बेटा आप डेफिनेटली मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे। मैं कहूंगा एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट तो आप दे। एग्जाम से पहले बच्चों अगर आप 15 मॉक टेस्ट देके जाते हो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका एक अच्छे लेवल पे होगा। और इन मॉक टेस्ट में बेटा आपका एवरेज स्कोर 150 to 160 अगर आ रहा है तो मैं कहूंगा वहां पे आप 180 स्कोर इजीली लेके आ जाएंगे। तो कहानी साफ है, आपके पास ऐसा नहीं है कि समय नहीं हो। अगर इसके बाद भी कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे पास समय नहीं था, सर मेरे पास बैकलॉग था, सर मेरे पास ये समस्या थी, उस बच्चे को कभी जिंदगी में सफलता नहीं मिल सकती। ये मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूं। अगर इसके बाद भी बच्चों आप नहीं संभलते हो तो आपको लाइफ में कभी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं सूझता। करने वाला बच्चा बेटा 1 महीने में भी करके चला जाएगा और नहीं करने वाला बच्चा 4 महीने में भी अपने आप को बस कोसेगा कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। यहां पे बच्चों ध्यान रखना, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ थोड़ा सा आपको इसमें डिवाइड करने पड़ेंगे कि कितने क्वेश्चन किसमें क्या करने। तो मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं बेटा, अगर आपको 180 मार्क्स लाने हैं, 180 मार्क्स मतलब यहां पे लगभग 45 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, ठीक है। और यहां पे आपको जो 90 क्वेश्चंस होंगे इन एग्जाम, इसमें बेटा आपको केमिस्ट्री में आपको लगभग 20 क्वेश्चन सही करने हैं, फिजिक्स में बेटा आपको लगभग 15 क्वेश्चन सही करने हैं, और मैथ में बेटा आपको 10 क्वेश्चन सही करने हैं। बच्चे कहेंगे सर मैथ से क्यों बचा रहे हो हमें, मैथ का पेपर बेटा लेंदी आता है, अगर आप 10 क्वेश्चन भी करके आ जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। और आपके पास बेटा मेन है खेल समय का, 1 आवर्स 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन कर लो, वो बहुत ही बड़ी बात है। फिजिक्स के बेटा 1 घंटे में आप 15 क्वेश्चन कर लो, बहुत बड़ी बात है। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा 1 घंटे में, ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा। ये जो 1 घंटा है आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस देगा, बूस्ट देगा कि एग्जाम को सर हम क्रैक कर लेंगे। अगर हम 20 क्वेश्चन कर सकते हैं तो आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से बेटा आपके 45 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स आएंगे। आफ्टर 100 डेज आप कहोगे कि सर हमने जेईई का एग्जाम फोड़ दिया है, अब हम एडवांस की प्रिपरेशंस करें। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों ने अभी तक लगता है कि सर हम किस तरीके से कहां से लेक्चर्स देखें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो बेटा आरंभ 2.0 है, जाके अभी आप ले सकते हो और तैयारी को कंटिन्यूसली कर सकते हो। और जो बच्चे अभी 11th में हैं, जिनके पास अभी समय है, तो उनको तो मैं कहूंगा बेटा आराम से तैयारी करिए, धीरे धीरे लेक्चर देखते हुए। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, डाउटनेट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।